हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो चार्ट लगा हुआ है वो बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का चार्ट है बीटीसी। तो बीटीसी जैसे मान लो कि ये इसके लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है। मान लो अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया और मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जब ऊपर निकलता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है। तो जैसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मान लो मार्केट कहीं ऊपर नीचे करके गया होगा, तो जो भी नीचे का वो रहता है तो ये हम ये मान के चलते हैं कि अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस, अब मार्केट यहाँ से निकला है तो ये एक, अब इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, तो फिर ये लेवल मान के चलते हैं। तो जब ऊपर जाने के बाद में मार्केट नीचे आया, ये पहले जब ऊपर गया था तो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाने के बाद जब मार्केट उसको रिटेस्ट करने फर्स्ट टाइम आता है तो आप यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन आप बना सकते हो। अप साइड में फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं। अगर मार्केट फर्स्ट टाइम इस चीज को रिटेस्ट करने आता है तो वहां से एक बाउंस बैक देता है, क्योंकि मार्केट में ये अपने दिमाग पे डाल के रखना कि ये चीजें होती ही होती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम अगर मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ पे आप एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट कुछ पॉइंट तक ऊपर जाता है। लेकिन हमेशा एक चीज हमेशा और भी ध्यान रखना कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन उसको ये भी देखना होता है कि मार्केट कितने नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो मार्केट जब बिटकॉइन को आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बिटकॉइन ने यहाँ पे टाइम भी बिता करके ब्रेकआउट दिया था। तो ये ब्रेकआउट मार्केट में एक मोमेंटम होनी थी, लेकिन मार्केट जब फर्स्ट टाइम गया नीचे आया, और नीचे जाने के बाद मार्केट कुछ पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर इस हाई को अगर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो फिर यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। जब भी यहाँ पे आप वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्केट जब भी जाएगा तो उस ट्रेंड लाइन के पास में वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में मार्केट वहां से एक बार ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया, अगर यहाँ पे गया और यहाँ इसी अगर रिटेस्ट करने के बाद, अगर रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकाल रहा है तो यहाँ पे आप जब भी एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा तो जब भी यहाँ पे मार्केट जाएगा तो आप एक चीज ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पे आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। अब मार्केट जब सेकेंड टाइम आएगा, और सेकेंड टाइम आने के बाद अगर मार्केट देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट होने के बाद में अगर मार्केट फर्स्ट टाइम अगर उसको रिटेस्ट करता है तो उस पर आप एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके आप बाइंग साइड में पोजीशन भी बना सकते हो। और दूसरी चीज कि अगर मार्केट सेकेंड टाइम अगर उसी चीज को रिटेस्ट करने आ रहा है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट उसका ब्रेक डाउन कर देगा, लेकिन वो ब्रेक डाउन हमको दिखना चाहिए। तो मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस फिर जो है रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा रेजिस्टेंस का। अब मार्केट ने जो भी वहां पे एक रेंज बनाई होगी फिर मार्केट वहां पे उस रेजिस्टेंस की जो एसएल पड़े रहते हैं फिर, या एसएल या एक तरीके से आप सपोर्ट मान लो, उस सपोर्ट को मार्केट जो है रिटेस्ट करने, फिर मार्केट सपोर्ट। तो अब क्या हो गया कि अब जो ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया था वो ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो इन चीजों को समझा करो। अभी हम ले चल के आपको चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं कि मार्केट में क्या चीजें होती हैं। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप न्यूज बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो मतलब आप गलत कर रहे हो, मतलब आप हमेशा न्यूज के भरोसे हो। न्यूज जब अच्छी आएगी खराब आएगी ये किसी को पता नहीं होता। हमेशा न्यूज, एक चीज ध्यान रख लेना कि न्यूज जब भी आपके पास आएगी तो न्यूज हमेशा खराब और लेट ही आपके पास पहुंचेगी। तो जो होता है, जो ये सब चार्ट होते हैं, ये जब चार्ट पे आप कोई चीज को देखते हो तो चार्ट आपको क्लियर कट मोमेंटम दिखाता है। और आप जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने बीटीसी का चार्ट भी पोस्ट किया था
कि ये ट्रेड लाइन का मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट जब भी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, रेजिस्टेंस वहां से मार्केट डाउनफॉल करेगा तो मार्केट ऊपर। अब देखो जैसे यही चीजें होती हैं कि कैसे हम पता करें कि मार्केट यहां से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ये ट्रेंड लाइन के पास में जाने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा, वो दिखती हैं। मार्केट देख रहे हो आप यहां से, अगर आप यहां से देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में गया है, तो यही अब देखो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में गया है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यू मोमेंटम में गया है। तो जब भी कंटिन्यू मोमेंटम में मार्केट अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड, इसे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो जब भी अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास मार्केट नीचे से मोमेंटम करके जाएगा तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर जाएगी। तो ये चीजों को देखा करो, और जब आप इस चीजों को देखोगे तब आपको क्लियर कट मूव मिलेगा। अब आप ये देखोगे जो ये फॉल आया है, ये फॉल न्यूज पे आया है। अभी आप लोगों ने न्यूज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि ईरान की और ईरान एंड यूएस की जो है डील साइन हो चुकी है, तो अभी डील साइन नहीं हुई है यूएस की। क्यों? क्योंकि अभी जो चीजें हैं वो 19 तारीख को एक मीटिंग है, तो उस मीटिंग में कंफर्मेशन होगा। लेकिन मैं न्यूज बेसिस पे ट्रेड नहीं करता हूं, तो मेरे को न्यूज आएगी, कुछ भी आए कुछ भी नहीं आए, मैं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेज है मेरे कुछ, मैं उस पे रेंज को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, तो मैं ज्यादातर न्यूज को ट्रेड नहीं करता हूं, न्यूज को मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूं। लेकिन मैं अगर मेरे को जो मेरे टाइमिंग है कि मेरे को किस टाइम में ट्रेड करता हूं, जो मेरे अपने टाइमिंग है मैं उस टाइम पे आता हूं, तो न्यूज हो या न्यूज ना हो तो हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही हम न्यूज बेसिस पे ट्रेड करते हैं। हमारा प्राइस एक्शन, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरीके से वो चीजें बताती हैं हम उसी तरीके से ट्रेड करते हैं। तो इन सब चीजों को मैं न्यूज बेसिस ट्रेड नहीं करता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद ये मार्केट डाउनफॉल करेगा। तो अब क्या होगा कि अब जो ये ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन का मतलब यही होता है कि जो ये ग्रीन वाली आपको कैंडल दिख रही है, इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो आप एक डाउनफॉल आपको देखने को नीचे की तरफ और मिल सकता है। तो जो अब जैसे वहां से डाउनफॉल करेगा तो आपका पहला टारगेट क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो जब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा, यहाँ की कंफर्मेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपका पहला टारगेट क्या होगा, वो होगा 63,555 का। तो ये लेवल आपको इजीली मिल जाएंगे अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो जब भी हो आप लोग, जब भी कोई चीज को ट्रेड करो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि न्यूज बेस पे ट्रेड मत करो, क्योंकि न्यूज में क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती हैं आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मार्केट में डील साइन हो गई है, और डील साइन होने के बाद में आपको दिखेगा कि मार्केट धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाएगा। आपको लगेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था और रेजिस्टेंस के हुआ करता था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में मतलब मार्केट में अब न्यूज अच्छी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान करके रखो कि आप ही बैठे नहीं हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब पहले जैसे ट्रेड नहीं होता था कि पहले रेजिस्टेंस के पास जाता था तो वहां पे तुरंत सेलिंग प्रेशर बन जाता था। अब चीजें कुछ ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, तो आपका अपोनेंट क्या आपके बारे में सोच रहा है उसके हिसाब से चीजों को किया जाता है। यहाँ पे जब मार्केट ने मोमेंटम दिया था तो यही ब्रेकआउट लेवल था। मार्केट ने जब ऊपर फर्स्ट टाइम आया था तो मार्केट जहां से जब बाउंस बैक लिया तो ऊपर की तरफ गया था, यहाँ से नीचे आया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक किया था। तो हमें देखो ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढते रहोगे तो आपको चीजें दिखती रहेंगी। अगर यहाँ पे देखोगे एक बार डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल बाद के ऊपर गया, मार्केट जब इस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ से अगर ये बनेगा, अब हमारी यहाँ पे आपको एक बाइंग साइड की एंट्री बन जाएगी इस लेवल पे। इस लेवल पे बनने का रीजन क्या है कि मार्केट ने डब्लू पैटर्न है, मार्केट ने एक करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट किया। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया था, यहाँ पे जब रिटेस्ट किया था तो ये जो डब्लू पैटर्न बना था ये भी पॉजिटिव मोमेंटम के लिए सस्टेनेबल था। और दूसरी चीज कि मार्केट ने जब यहाँ पे निकला था तो यहाँ पे जब ये यूटर्न बनाया था तो मार्केट को इसी फ्लो में निकाल देना चाहिए था ये हाई को।
लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन जब बना लिए और बनाने के बाद में अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अगर आपको ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसी मोमेंटम में अगर ये ब्रेक कर देता तो एक अच्छी रैली आपको, फिर ये मार्केट यहाँ नहीं रुकता, फिर आपको ये बड़ा मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट ना करने के बाद मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया। मतलब अब ये चीजें कंफर्म है कि हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर गया और इसी फ्लो में नहीं निकाल पा रहा है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे इस फ्लो के नीचे आएगा आपको ये एसएल लगा करके, एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा तो अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके यहाँ पे आप एक एंट्री पोजीशन बना करके ये मोमेंटम का लाभ ले सकते हो। तो वो चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग हर तरीके के ट्रेडर हैं, कोई किस बेस पे ट्रेड कर रहा है, कोई किस बेस पे ट्रेड कर रहा है, कोई किस बेस पे ट्रेड कर रहा है। आप किस बेस पे ट्रेड कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्या चीजें दिख रही हैं वो आपको देखना पड़ेगा। मैं जब भी कोई चीज करता हूं तो मैं अपनी चीजों पे रहता हूं, मैं किसी की वीडियोस और ये सब सारी चीजों पे नहीं देखता हूं। मैंने इतना मार्केट को समय दे दिया है कि जो लोग बाहर के लोग बताते हैं शायद वो चीजें हमको पता है, लेकिन देखनी सबकी वीडियो देखना गलत चीज नहीं है। वीडियो आप सबकी देखो, लेकिन उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस तरीके से कितने बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा है और आपको उसकी बातें कितनी समझ में आ रही हैं। और किसी की वीडियो देख लेने से आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना कि जब आप किसी की वीडियो देखते हो तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, और अगर उसके एक्सपीरियंस पे अगर आप कोई चीज ट्रेड कर रहे हो तो उसने उस चीजों पे समय दिया है। जब भी आप उसकी वीडियोस देखोगे कि हाँ ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में अब मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर निकल गया, तो उसका थॉट प्रोसेस क्या था कि यहाँ पे उसने बाइंग किया, मार्केट का मोमेंटम में उसने ट्रेड किया, तो वो उसका थॉट प्रोसेस होता है। उसके माइंड में क्या चीजें होती हैं, वो अपनी नॉलेज को शेयर करता है। लेकिन उसकी नॉलेज को शेयर करने जब वो करता है तो जब आप उसकी किसी की भी वीडियो देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, किसी और की देख रहे हो, तो जब भी किसी की वीडियोस वगैरह देखो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। ये चीज दिखती जितनी आसान है वो उतनी आसान है नहीं। अगर आप मेहनत करते हो एक सही तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, तो आप इसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आप अगर सोचो कि किसी की वीडियोस देख करके और ये सब सारी चीजें देख करके आप ट्रेडर बन जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ले चलते हैं चार्ट पे, हम आपको चार्ट पे वो चीजें दिखाते हैं कि मार्केट में क्या चीजें हैं। तो ये अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आपको ले चल के दिखाते हैं कि मार्केट में क्या चीजें हो सकती है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। देखो जब मार्केट यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगर पीछे का डाटा देखोगे तो यहाँ पे पीछे कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होगा। अगर आप यहाँ पे पीछे का अगर चार्ट देखोगे तो ये कहाँ से बाउंस बैक लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पीछे बैक चार्ट को ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे चीजें दिखेंगी। देखो चार्ट पीछे का डाटा देख करके ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगला मोमेंटम क्या हो सकता है। तो उन सब सारी चीजों को देखो। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, चीजों को देख लेना। अगर वीडियो बड़ी होती है तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटी वीडियो में लर्निंग पर्पस की वीडियो नहीं बनाई जा सकती है। आप लोग चीजों को समझो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था। यहाँ पे देखोगे तो जब भी मार्केट यहाँ से जब धीरे धीरे गया तो यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार इसको सपोर्ट लिया था, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, एक मोमेंटम मिला। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज थी। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये एक रेंज है, मार्केट एक रेंज में फंसा है। मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में, लेकिन ये चीज आप हमेशा देख के चलना, क्योंकि
अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है और इस ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया है, तो नेक्स्ट इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है, इसका मोमेंटम क्या हो सकता है, वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट किया है तो मार्केट फाड़ते हुए निकल जाएगा। और एक चीज, दूसरी चीज ये कि मार्केट का ट्रेंड भी देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल डाउन है। क्यों डाउन है? जब तक मार्केट इसके हाई को नहीं निकालता इस बेसिस पे, तब तक मार्केट बायर के कंट्रोल में नहीं आता। तो इन चीजों को देखो, तब जब तक इसके हाई नहीं निकालता तब तक ये बायर के कंट्रोल में नहीं आता। ये जो ट्रेड था ये एक न्यूट्रल जोन था कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेड किया है तो ये यहां तक जा सकता है और मार्केट ने वहीं से बाउंस बैक लिया है। और जब मार्केट देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे आप, जब मार्केट ने यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन इसको हटाते हैं, यहाँ पे आप जब देखोगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। देखो यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया था तो मार्केट ने आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। अब जब देखो अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने वही चीजें बताई थी। तो देखो यहाँ पे जब मार्केट ने यू टर्न लिया था तो इसी फ्लो में निकाल देना चाहिए था। अगर इसी फ्लो में निकाल देता तो ये टारगेट, ये आपका मार्केट का मोमेंटम क्या होता, तो ये रेजिस्टेंस तक जाता। लेकिन क्या किया मार्केट ने, फिर यहाँ यू टर्न बनाया और नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो जब भी मार्केट जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता, ब्रेकआउट करने के बाद अगर उस रेजिस्टेंस के पास में अगर वो सस्टेन कर रहा है, तो ये मत सोचना कि मार्केट फिर बाइंग साइड में चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि बायर वहां पे जिनकी पोजीशन बनी रहती है वो अपनी पोजीशन को जब स्क्वायर अप कर लेते हैं तो वो सेकंड टाइम में मार्केट को मोमेंटम बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट को ऊपर जाना। और मार्केट रैली काफी करके आया रहता है तो उनको भी पता रहता है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनको सारी चीजें दिखती हैं। मार्केट जब यहाँ टाइम बिता रहा है तो ये सोचना कि अगर मान लो फर्स्ट टाइम आया तो ठीक है, लेकिन अगर सेकंड टाइम यहाँ पे टाइम बिता रहा है तो आप ये देखना कि जैसे ही किसी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड के एक एंट्री बना सकते हो। मार्केट का उसमें क्या होगा, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है। तो जब भी आप यहाँ पे पोजीशन बनाना, पोजीशन बनाने के बाद में फिर डाउन साइड में आप एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो बड़ा मोमेंटम को इसी तरीके से कैप्चर किया जाता है। यहाँ पे बाइंग में जाएगा तो जाने देना। देखो एक साइड की पोजीशन को बनाने की आप अपने दिमाग पे ये चीज डाल के रखोगे कि मेरे को सेल करना है, तो फिर आप सेल के बारे में सोचो। अब जैसे मार्केट, जैसे मैं ट्रेड करता हूं तो जैसे मार्केट का ट्रेंड डाउन रहता है तो मैं हर बार अगर रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो मैं सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं, ना कि मैं बाइंग करने की ढूंढता हूं। अगर मार्केट ने एक छोटा सा मान लो रेंज में फंसा था, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट रिटेस्ट करने फर्स्ट टाइम आया तो मैं बाइंग कर लेता हूं। लेकिन ये देखता हूं कि अगर मार्केट इसी फ्लो में निकाल दिया तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि अब ये यहां तक जा सकता है। तो ये मोमेंटम को मैं कैप्चर करने तब मैं बाइंग सिचुएशन में जाता हूं। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा रहता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में अगर मैं अपसाइड की पोजीशन बना रहा हूं तो मैं अपनी क्वांटिटी को लेस करके बनाता हूं। तो ये चीजों को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखोगे, कहीं भी कितनी भी क्वांटिटी डाल करके आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आप फंसोगे ही फंसोगे। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया, यहां से बाउंस बैक लिया। यहाँ पे देखोगे मार्केट सेम सिचुएशन वही बना रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे, अगर ध्यान से देखो तो ये जो ये रेंज थी, ये रेंज का ब्रेकआउट किया था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर टाइम बिताएगा तो आप सेल साइड की अपॉर्चुनिटी जब ढूंढोगे तो अब मार्केट के लिए, अगर मार्केट को मान लो कि ऊपर जाना है, मार्केट वन वे फॉल नहीं करेगा। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट वन वे फॉल करेगा तो वन वे कोई चीजें गिरती नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना। तो आप अपने दिमाग में जब भी डाउन साइड की पोजीशन बनाना, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी तो अब जैसे मान लो मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो एक सपोर्ट लेगी ही लेगी, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जब ये सपोर्ट का काम करेगा तो वहां पे हमें अलर्ट हो जाना होगा। मान लो आपने अगर 100 लॉट लिया है, 100 लॉट लिया है, तो आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे 50 लॉट बुक कर लेना, 50 लॉट को होल्ड करना। क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साइड में बैठे हो तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा, मान लो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जब यहाँ पे आएगा तो एक पुल बैक देगा, पुल बैक देने के बाद जब फिर गिरेगा तो अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब कर देगा तो फिर एक बार रिटेस्ट करने जाएगा। तो
तो अब क्या होगा, अब यहाँ से नई ट्रेंड लाइन बनेगी और फिर मार्केट उस ट्रेंड लाइन के धीरे 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 करके ऊपर नीचे करके आता रहेगा। मार्केट मान लो कभी अगर एक ट्रेंड लाइन बना रहा है डाउन साइड की, तो कभी कभी मार्केट साइडवेज जाएगा, फिर ये एक रेंज बना देगा, फिर रेंज बनाने के बाद में कभी ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट जब करता है तो ये ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास अब मार्केट क्या करेगा, अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। क्योंकि ये बिटकॉइन है, बीटीसी है, तो बीटीसी का क्या होता है कि बीटीसी 24 आवर की मार्केट है, तो ये मार्केट बंद नहीं होती है, तो ये अपने आप में उसी समय सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक चीज को बनाती रहती है। तो उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है। अभी आप देख रहे हो रात को मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो 3 बज रहा है, 3:11 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी मैं ट्रेड भी करता हूँ, तो मेरे ज्यादातर यूएस की मार्केट रात में, अपने इंडिया में रात में ओपन रहती है यूएस की मार्केट, तो मैं रात में ट्रेड करता हूँ। तो अभी ये वीडियो बनाया हूँ, वीडियो बनाने के बाद इस वीडियो को एडिट करना, ये चीजें करके फिर इसका थंबनेल वगैरह लगाना, लगा करके फिर जो इस वीडियो को अपलोड करते हैं। तो वीडियो को जब भी किसी की भी वीडियो देखो, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब भी किसी की वीडियो देखो तो वीडियो को पूरी देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट करो, जो भी आपको उसमें गलतियां निकले, जो चीजें आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो इन सब चीजों को देखो, सीखो, समझो। मार्केट में अगर समय देते हो, 1 साल अगर आप सही समय दे दोगे तो आप इसमें से बहुत अच्छी नॉलेज के साथ में आप अच्छा एक पैसा बना सकते हो। लेकिन बनाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हमारी मेहनत से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं तो अपनी चीजें जो हमको एक्सपीरियंस के साथ में जो हमें पता है, हम उन चीजों को शेयर करते हैं, बताते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है और ट्रेड में चीजें करनी है और ट्रेड में आपको पैसा बनाना है शेयर मार्केट से, तो आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता हूँ। तो हमेशा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।